हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रेशमा कुशवाहा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं भी मज़े में हूँ। और इधर मैं मिट्टी सान रही हूँ, तो इसमें भूसा मिला करके मैं अच्छे से मिलाकर एकदम से मुलायम मिट्टी तैयार कर ले रही हूँ सान करके। तो फिर मैं चलूँगी बनाने के लिए, लगाऊंगी दीवार के नीचे, बनाऊंगी मैं चबूतरा, पिढ़ई जिसे कहते हैं, और चबूतरा भी हम लोग के यहाँ कहा जाता है। तो वही मैं बनाने चल रही हूँ। तो आप लोग को चलिए मैं वीडियो में दिखाती हूँ कैसे हम लोग दीवार के नीचे बनाते हैं बैठने के लिए चबूतरा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैं मिट्टी पाट करके और पानी छिड़क दे रही हूँ, और पानी छिड़क दूंगी तो अच्छे से मिट्टी चिपक जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैं मिट्टी को छाप करके यहाँ पे और एक साँचे में ढाल दूंगी, चबूतरे के रूप में हो जाएगा। तो सभी मिट्टी को एक बराबर मैं पहले काट करके अच्छे से कर लूँगी। उसके बाद पानी लगा करके मैं इसे चिकना कर दूंगी, तो अच्छा लगेगा देखने में और चिकना हो जाएगा। तो सूख जाएगा तो फिर साफ़ सुथरा भी हो जाता है। इसकी पुताई कर दूंगी। तो देखिए इस तरह से हम लोग दीवार के नीचे बनाते हैं पिढ़ई। पिढ़ई कहीं पे बोला जाता है, कहीं इसे चबूतरा भी बोला जाता है दोस्तों। हमारे यहाँ तो चबूतरा ही हम लोग कहते हैं बैठने के लिए। तो दीवार के नीचे हम लोग के यहाँ इसी तरह से बनाया जाता है। ऐसे बनाया जाता है तो बैठने के काम आता है। तो इसी तरह से हम अपने घर के आगे इसी तरह से बनाते हैं। तो देखिए उस दिन का मिट्टी जो लगाई थी वो मिट्टी सूख चुका है। तो फिर से मैं बना दे रही हूँ पिढ़ई यहाँ पे चबूतरा। तो ये भी थोड़ा सा सूख जाएगा, तब फिर हम लोग इसका गोबरी कर देंगे। तो गोबरी हो जाएगी तो एकदम से अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद फिर कलर पेंट हम लोग करेंगे पुताई करने के बाद। तो पहले तो हम लोग का यही सब काम है। और दोस्तों आप सभी लोगों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह का वीडियो है दोस्तों। सुबह सुबह हमारी झाड़ू हो रही है, तो झाड़ू लगा करके मैं साफ़ कर रही हूँ दीवार को। तो यहाँ पे जितने मिट्टी वगैरह हैं सबको मैं गड्ढे में भर दे रही हूँ। और यहाँ पे बरसात में हम लोग ईंटा रखते हैं। जब बारिश होता है तो मिट्टी में गीला हो जाता है, तो ईंटा रख करके हम लोग एक एक फाल पे ईंटा दो दो ठो रख देते हैं, उसी पर आते जाते हैं। तो हम ईंटा धंस गया था तो गड्ढा हो गया था दोस्तों। और आरी आरी यहाँ पे देखिए मिट्टी लग गया है और ईंटा नीचे धंस जाता है। तो वहीं मैं खन करके बराबर कर दे रही हूँ। अब इसकी लिपाई करूँगी मैं, तो इसलिए बराबर करके पानी छिड़क दूँगी तो मिट्टी बैठ जाएगी अच्छे से। तो यहीं कुदाल से मैं आरी आरी का देखिए इस तरह से खन करके मैं बीच में भर दे रही हूँ गड्ढे में। तो ये गड्ढा बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ हम लोग बरसात में जो ईंटा पत्थर लगा करके रखते हैं तो गड्ढा हो जाता है, तो उसे हम लोग फिर से भर करके फिर बराबर करके उसकी लिपाई कर देते हैं। तो आंगन फ्रेश हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है अच्छा से। और इधर पत्थर था तो पत्थर को उठा करके मैं एक तरफ रख दी हूँ। और ये भैंस के बछड़े को मैं ले जाऊँगी, भैंस के पास बांध दूँगी उधर साइड में, तो उधर ही रहेगा। और अभी भैंस के नीचे का भी इधर सफाई करना है। सुबह सुबह बहुत सारा सफाई करना पड़ता है दोस्तों। तो हमारे यहाँ तो पशु भी हम लोग रखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी सफाई करना आवश्यक है। तो इसलिए हम लोग पूरा पहले झाड़ू को लगा लेंगे। इधर का मैं झाड़ू लगा करके कचरे उठा लूँगी। और इधर मेरा आज़ाद जाग चुका है दोस्तों, एकदम सुबह सुबह ही जाग गए हैं। तो इनको ठंडी लग रही है तो स्वेटर पहन लिए हैं। और उधर का सारा कचरा मैं एक जगह पे इकट्ठा कर लूँगी। इकट्ठा करके सभी कचरे को एक जगह पे इकट्ठा कर दूँगी और इसे उठा करके मैं ले जाऊँगी फेंकने के लिए। तो दोस्तों देखिए इसी तसले में हम इसे उठा लेंगे पूरे कचरे को। और इस समय मिट्टी छपाई का कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। तो तसला भी एकदम मिट्टी से सना हुआ है, मिट्टी लगा हुआ है। शाम को मैं छपाई की थी तो इसलिए इसमें मिट्टी लगा है। और इस छपाई हो जाने के बाद मैं सभी तसले को धो कर साफ़ कर दूंगी। जो जो मिट्टी लगा होगा सब साफ़ कर दूंगी तो एकदम अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर मैं ले जा रही हूँ घूर पे फेंकने के लिए कचरे को। इधर हस्बैंड जी हैं और इधर अरुई है। हमारे यहाँ थोड़ा सा अरुई हम लोग लगाए हुए हैं दोस्तों। तो अरुई को आज खनना है। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि इसे खनकर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ साफ़ हो जाएगा थोड़ा सा, नहीं तो ये पत्ते वगैरह यहाँ पे रहते हैं तो अच्छा नहीं है, खरपतवार है।
तो इसीलिए मैं काट रही हूँ। उन सब पत्तों को, डंठल को काट करके हटा दूँगी तो खानेंगे। तो देखिए इस तरह से खान रहे हैं। और अरुई बहुत अच्छा था दोस्तों। कहीं कोई कोई पेड़ में बहुत अच्छा अरुई बैठ गया था, कहीं कहीं पे कोई बस जड़ ही बहुत शोर ज़्यादा बैठ गया था और अरुई बैठा ही नहीं था। तो देखिए इसमें बहुत सारा एकदम जड़ सहित एकदम उखाड़ दिए हैं इसको। तो आज़ाद इधर उखाड़ रहा था, नहीं निकला। तो इसको बाकी से इसका जड़ सारा काट देंगे और सभी जड़ को तोड़कर फेंक देंगे तो साफ़ हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सभी अरुई को खन खन करके उसकी शोर को तोड़ाई कर रहे हैं। तोड़ देंगे तो साफ़ हो जाएगा। तो उसकी जितनी भी जड़ है, शोर सारा जितना भी है उसको तोड़ तोड़ के हम लोग रख देंगे और अरुई एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो वहीं हम लोग तोड़ाई कर रहे हैं और इधर आज़ाद भी तोड़ रहा है। इधर हस्बैंड जी खन रहे हैं और मैं तोड़ रही हूँ। मेरा बेटा, दोनों लोग हम लोग तोड़ने में लगे हुए हैं उसका शोर। और शोर सहित रहेगा तो अभी अच्छा नहीं लगता, साफ़ हो जाता है तो ठीक रहता है। और इस समय का अभी थोड़ा अरुई कच्ची है, अभी उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ से हटाना है तो इसलिए खन दिए हैं। यह देखिए हम लोग धो रहे हैं, तगाड़ी में भर करके धो करके एकदम से साफ़ कर देंगे। तो दोस्तों अभी हस्बैंड जी धोएंगे, अब मैं धुलवा दी हूँ, अब जा रही हूँ, दूसरा काम करूँगी मैं। तो हाथ पैर धो ले रही हूँ। और कुछ टाइम के बाद हम लोग को हाथ में खुजली होने लगा था। ये अरुई जो है वो इसके कारण हम लोग के हाथ में खुजली होने लगा था, तो तेल ओल लगा लिए थे तो ठीक हो गया फिर। और यहाँ पे ये धोएंगे अभी, इसमें है अभी तसले में बहुत सारा अरुई है तो उसको भी धो करके रख लेंगे। इधर मेरा बेटा भी है, धुलवा देगा और दोनों लोग मिल करके इसे धुल लेंगे। धो करके फिर ये मंडी का समय इनका हो जाता है तो ये मंडी चले जाएंगे दोस्तों, मार्केट के लिए। तो वहीं हाथ पैर धोने लगे हैं कि लेट हो जाएगा, नहीं तो लेट हो जाता है इनको। तो सब ग्राहक आ जाते हैं, जितने भी किसान होते हैं सब माल लेकर के आ जाते हैं, तो इनको हिसाब बारी करने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो इसलिए सुबह समय से ही जाएंगे। तो दोस्तों ये हस्बैंड जी चले गए हैं मार्केट के लिए और हम यहाँ पे बनाने लगे हैं चूल्हे को। तो हमें चूल्हा बनाना था एक बाहर में, क्योंकि घर में बहुत अंधेरा रहता है, लाइट कट जाती है तो अंधेरा हो जाता है। तो इधर बाहर में रहेगा तो ठीक रहेगा। और ठंडी का मौसम आ रहा है तो थोड़ा धूप में भी खाना बनाने में ठीक लगता है। सुबह के टाइम इधर ही हम लोग बना लिया करेंगे और आग तापने के भी काम आएगा। इसी चूल्हे में आग जला देंगे तो यहाँ पे बैठ करके हम लोग थोड़ा हाथ सेक लेंगे, पैर सेक लेंगे। तो इसलिए मैं चूल्हा को बना दे रही हूँ बाहर। और बाहर चूल्हा रहेगा तो बाहर में थोड़ा उजाला भी रहता है हर वक्त, तो इसलिए मैं चूल्हे को बना रही हूँ। और इस बार चूल्हा थोड़ा अलग डिज़ाइन से बना रही हूँ मैं, उससे थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। और हर बार जब भी बनाती हूँ थोड़ा अलग डिज़ाइन से मैं बनाती हूँ। तो उस बार मैं उस तरह से बनाई थी, अब इस बार मैं इस तरह से बना रही हूँ। थोड़ा सा इस तरह से घेराव कर दूंगी गड्ढे करके, तो इसमें आग तापने के हम लोग के काम आएगा। और जो उधर चूल्हा है तो खाना बनते रहेगा, उसका चूल्हा में का आग निकाल के इधर आगे हम लोग बैठ कर के ताप सकते हैं अच्छे से। तो इसलिए मैं इस तरह से बना दे रही हूँ। और बाटी वगैरह लगाने के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है, इस तरह से आगे जगह रहता है। तो दोस्तों इसलिए मैं इस तरह का चूल्हा बना रही हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसा ऐसा चूल्हा किसके किसके घर पे है और किसे अच्छा लगता है इस तरह का चूल्हा मिट्टी वाला। तो मैं मिट्टी का चूल्हा इसलिए बना रही हूँ कि हमारे यहाँ अब उपले हम लोग तैयार करेंगे तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाएंगे और इधर अच्छा भी रहता है आगे। और गैस पर हर वक्त हम लोग खाना नहीं बनाते हैं, कभी कभार के ही बरसात के मौसम में मैं बनाती हूँ, नहीं तो मैं चूल्हे पर ही खाना बनाती हूँ। तो इधर जितना भी मिट्टी बचा हुआ है तो मिट्टी के चूल्हे के आसपास जो भी जगह है उसमें मैं मिट्टी सान करके लगा दूंगी अच्छे से। तो बराबर जगह ज़मीन जो है बराबर हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो इस साइड भी मिट्टी को मैं बराबर कर लूँगी और उस साइड भी। और थोड़ा सा मिट्टी साना हुआ भी बचा हुआ है तो मैं बाबू से बोल रही थी कि उसको ला करके पीछे लगा दो, पीछे थोड़ा बराबर कर दूँगी तो उसकी लिपाई पुताई करने में और झाड़ू लगाने में ठीक रहेगा। नहीं तो थोड़ा सा फाफड़ रहता है तो उसमें झाड़ू लगाते नहीं बनता, और जो कचरा होता है उसी में दबक जाता है तो साफ झाड़ू भी नहीं लगाते बनता और
उसकी पुताई भी नहीं करते बनता, तो इसलिए मैं उसे पीछे वाला जो भाग है उसे मैं भर दे रही हूँ, तो ठीक रहेगा। इस तरह से बहुत अच्छे से मैं चूल्हे को छाप करके तैयार कर दी हूँ दोस्तों। तो इधर देखिए मेरा आज़ाद भी बनाए हुए चूल्हे को बना रहा है। और इसे मिट्टी वाला काम बहुत पसंद होता है। बहुत मिट्टी वाला काम जहाँ हम लोग करते हैं वहाँ बस बच्चे पहुँच करके बस लगते हैं करने के लिए, उतावले हो जाते हैं कि हम भी करेंगे इस तरह से, तो ऐसे करेंगे। तो थोड़ा बहुत इन लोगों के काम लायक रहता है तो हम लोग करवा लेते हैं, नहीं तो हम ही करती हूँ। तो दोस्तों देखिए इधर मेरा बेटा जो है कि ईटा को हटा दे रहा है, और उधर था थोड़ा सा तो मैं भी हटा दी हूँ। और अब मैं चूल्हा बना दी हूँ और इसकी लिपाई कर दूँगी, तो यहाँ पे साफ़ हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। क्योंकि अभी चारों तरफ हम लोग तो मिट्टी ही लगा रहे हैं, अभी सफाई जारी है हम लोग की। अभी तो एक ही दिन दीवार में बस लगाई थी मिट्टी, अभी सारा तो मिट्टी लगाना ही बाकी है। तो देखिए लाल मिट्टी से इस बार मैं भी पुताई कर रही हूँ। मैं लाल मिट्टी मंगाई हूँ और इसी में गोबर घोल करके लाल मिट्टी से पुताई करूँगी। और इस बार थोड़ा सा चेंज कर दी हूँ। मैं भी हर वक्त पीली मिट्टी से लिपाई करती थी, लेकिन अब मैं लाल मिट्टी से लिपाई कर रही हूँ। तो लाल मिट्टी से लिपाई बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, देखने में बहुत साफ़ सुथरा लगता है एकदम से, और थोड़ा सुंदर भी लगता है, एकदम से खिल करके आ जाता है। और लाल मिट्टी से पुताई करने के बाद एकदम ज़मीन जो है कि एकदम खिल उठता है, तो इसलिए मैं भी लाल मिट्टी से ही पुताई कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इधर चूल्हे का पुताई हो गया है, और थोड़ा आगे तक जो समतल जगह है जहाँ तक मैं वहाँ तक लिपाई कर दूँगी। इसके बाद तो सबको भर भर के हम लोग बराबर कर लेंगे गड्ढे को, तब इसके बाद यहाँ पूरे जगह पे लिपाई करूँगी, तो पूरा आंगन हमारा साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा था तो उसे मैं तोड़ दी हूँ, हाथ से तोड़ करके मैं मिट्टी को वहीं पे समतल बराबर कर दी हूँ। और थोड़े से ही इधर जगह है तो यहाँ पे मैं लिपाई करके बराबर कर दूँगी, तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। और सभी जगह बराबर रहता है तो अच्छा भी लगता है देखने में। तो वहीं मैं बराबर करने के लिए इधर भी आ गई हूँ। और दोस्तों मेरा नहाना धोना हो गया है और मुझे शीतला माता को पियरी चढ़ाना है, तो वहीं मैं पियरी चढ़ाने के लिए नीम के पेड़ के पास आ गई हूँ। और दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं पियरी लेकर आई हूँ, पूरा श्रृंगार का सामान जो है सब लेकर आई हूँ। पियरी और श्रृंगार का सामान जो भी है मेरे मायके से मिला हुआ है दोस्तों। हम लोग के यहाँ मायके से पियरी चढ़ाना था, तो मैं मेरे यहाँ से भी आ गया था, तो मैं भी चढ़ा दे रही हूँ। और यहाँ मीठा नारियल चुनरी सब सामान जो है सब आया हुआ है, तो मैं उसे चढ़ाऊँगी और चढ़ा करके यहाँ पे पूजा कर लूँगी शीतला माता का। तो इसी नीम के पेड़ में हमारे यहाँ शीतला माता का पूजा हम लोग करते हैं। और ये पेड़ हमारे खेत में ही है दोस्तों, हम लोगों के यहाँ धान लगाया गया है उसी बीच में है, तो मैं वहीं पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोग को ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भाई बहन नए आते हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।